नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतांजलि आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं मधुबनी पेंटिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं मधुबनी पेंटिंग का बेसिक से बताने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स हो तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो किस किस मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है हमें मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए, हम किस तरह के पेन यूज़ करते हैं, किस किस तरह के पेपर यूज़ करते हैं, कौन सी नीब यूज़ करते हैं, कौन से कलर यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ये पेन यूज़ कर सकते हो। ये फाइबर पॉइंटेड पेन है जो आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं जब बिगिनर्स थी तो मैं यही यूज़ करती थी। ये 10 से 15 का आता है। मैं आपको इसे जूम कर दिखला देती हूँ कि ये कैसा होता है। आप कोई सी भी जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये पायलेट पेन जो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जनरली मधुबनी पेंटिंग्स नीब से ही बनाए जाते हैं। कपड़े पे भी काम होते हैं, हैंडमेड पे भी होते हैं, तो जनरली नीब से ही बनाए जाते हैं। पर बिगनर्स के लिए ये सही नहीं होता, क्योंकि आप इससे काम करोगे तो ये बीच बीच में फंस जाता है, और अगर आपके हाथ में फ़्लो नहीं है तो आपका जो ड्राइंग है या पेंटिंग है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए बिगनर्स के लिए पेन ही सही होता है। आपके हाथ में फ़्लो आ जाए तो आप निब पे भी स्किप कर सकते हो। ये ब्रूस्टो का 6 पैक आता है, फाइबर पॉइंटेड पेन ही है। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं जनरली यही यूज़ करती हूँ। मैं स्टार्टिंग में जो मैं आपको पहले शो की थी, मैं वो यूज़ की थी 10 से 15 दिन। देन मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ कर लिया था और मैं यही यूज़ करती थी। ये बहुत अच्छा एज ईज़ी होता है काम करना, तो आप ये ले सकते हो। इसका 8 या 10 का भी पैक आता है, पर आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं कैमलिन का ब्रश यूज़ करती हूँ। सिंथेटिक ब्रश ही सही होता है एक्रेलिक कलर करने के लिए। ये कैमलिन का 000 ब्रश है। आप 0 भी यूज़ कर सकते हो। 0, 000 खचने के लिए यूज़ होते हैं, और भरने के लिए आप 2 नंबर का ब्रश या 4 नंबर का ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। वो आसान पड़ता है काम करने के लिए। ब्रश से हैंडमेड सीट पे ही काम होते हैं। मैं आपको शो कर रही हूँ, ये मधुबनी पेंटिंग के लिए ही ये सीट आती है, हैंडमेड सीट है ये। तो ब्रश से हैंडमेड सीट पे ही काम होता है, और या फिर हैंडमेड सीट पे आप नीब से काम करते हो। मैं ये कलर यूज़ करती हूँ, ये एक्रेलिक कलर है। एक्रेलिक कलर से जनरली पेज पे काम होते हैं, पर अगर आपको कपड़े पे काम करना होता है तो उसके लिए फैब्रिक कलर आता है, वो यूज़ होता है। बट पेज पे एक्रेलिक कलर ही यूज़ होते हैं। अगर आप बिगनर्स हो और आपने कभी पेंटिंग का काम नहीं किया है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये फ़ोटो कॉपी वाली जो पेज आती है, ये वही पेज है। आप इस पे जो मैंने आपको पेन शो किया था पहले, आप फैब्रिक पेन, आप उससे इस पे काम कर सकते हो। ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये ब्रूस्टो का पेज है। ये थिक पेज आता है, 200 GSM का ये पेज आता है। मैंने इसका फुल पैक ले लिया है। आई थिंक उसका प्राइस 450 के अराउंड है। मैं आपको इसका पूरा पैक शो कर देती हूँ। ये काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो जनरली इस पे नीब से ही काम करती हूँ। ये आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। ये पेन यूज़ कर सकते हो जो मैंने शो किया था ब्रूस्टो का। आप इस पे इजीली इससे काम हो जाएगा, आप ये यूज़ कर सकते हो। बिगनर्स के लिए पेन ही यूज़ करना सही होता है। आप बाद में नीब से सिर्फ काम करो, बेटर होगा। इसके पेज पे नीब से बहुत ही अच्छा काम होता है। मैं नीब से भी ड्राइंग की हूँ, मैं आपको वीडियो के लास्ट में शो कर दूँगी। और मैं ये हैंडमेड सीट है। इसे जनरली मधुबनी पेंटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। इस पे और कोई ड्राइंग नहीं होता। ये मधुबनी पेंटिंग के लिए पेज बनाए जाते हैं। मैं आपको शो कर दे रही हूँ, पता नहीं शायद आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। इसमें
20 to 30% कॉटन मिले होते हैं और पेपर मिले होते हैं। यह जनरली मधुबनी पेंटिंग इसी पेपर पे होता है और ये वो पेंटिंग बहुत टिकाऊ होता है। एटलीस्ट वो आपको 12 से 15 साल इजीली चल जाएगा अगर आप फ्रेमिंग करवा देते हो तो। इस पे का काम बहुत टिकता है। इस पेपर पे पेन से काम नहीं हो पाता है। इस पे जनरली हम नीब ही यूज़ करते हैं। इस पे नीब से ही काम होता है और ब्रश का यूज़ किया जाता है। जनरली मैं बॉर्डर के लिए ब्रश यूज़ करती हूँ और जो पेंटिंग होता है उसके लिए मैं नीब यूज़ करती हूँ और ये इसी कलर से मैं इसको बनाती हूँ। तो जब मैं बनाती हूँ, जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये जो कटोरी है ये ग्लास की है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये इससे पेंट डाल लेती हूँ और ब्रश के थ्रू मैं ड्रॉप वाइज पानी डाल देती हूँ और मिक्स करके ऐसे इस पे बनते हैं। मैं आपको आगे की क्लास में बताऊँगी कि नीब से कैसे वर्क किए जाते हैं। सो अभी आप पेन से ही वर्क करो। ये कलरफुल पेन है। जो मैंने पहले आपको पेन शो किया था वो ब्लैक था, ये कलरफुल है। जब आप काम करोगे तो जब आपको उसमें कलर का काम करना होगा, सिर्फ ब्लैक से ही तो सारा पेंटिंग नहीं करोगे। ऐसे ब्लैक से भी पेंटिंग कुछ होते हैं जो सिर्फ ब्लैक से होते हैं और कुछ पेंटिंग में हम कलरफुल वर्क करते हैं। तो जब आपको कलर का काम करना होगा तो आप ये सब पेन यूज़ कर सकते हो। ये शायद 120 का सेट आता है, 10 का मैंने ख़रीदा था। तो आप भी ऐसा ले सकते हो और स्टार्टिंग में जब आप पेन से काम करोगे तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हो। पर्पल है, ये आपका ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब कलर की ये आते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं अपनी कुछ ड्राइंग आपको शो करूँगी जो मैंने हैंडमेड शीट पे बनाया है और जो मैंने ब्रुस्टो के पेज पे बनाया है। तो जो मैं पेंटिंग आपको शो कर रही हूँ, ये जो ब्रुस्टो की पेज थी ये उस पे काम किया हुआ है, नीब से काम किया हुआ है। ये जो थिक वाली थी मैंने आपको शो किया था, ये उसी पे वर्क किया हुआ है। ये इस पे काम करना इजी है, नीब फ्लोली चलता है। प्रॉब्लम आती है जो हैंडमेड शीट है उस पे काम करने में, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ठीक होता है, बहुत हार्ड होता है। उस पे काम करना थोड़ा सा हार्ड है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो उस पे भी हो जाएगा। जो आपको मैं ये पेंटिंग दिखा रही हूँ, ये मेरी पेंटिंग बनी हुई है ये हैंडमेड शीट पे। जो मैंने आपको शो किया था ये हैंडमेड शीट पे बनाया हुआ है और ये पूरा काम नीब से किया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है आगे का वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।